बात कैसे बनी? बाढ़ में जाए बाढ़ में डिलीवरी रोड है कि इसके लग के डिलीवरी वक्त से पहले चेंज हो जाए। डिपो पर भी अच्छे हो जाओ, अच्छे हो जाओ, अच्छे हो जाओ। तो कहाँ के लिए उधर जाके बहुत बड़ा आजाद मिलेगा। बस शहर के मरकजी इलाकों से दूर है, तो यहाँ पर जो अस्पताल हैं उनकी जो सेहत आमा की जो सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के रिहायशी जो शहर के अस्पताल है, जिसमें अब्बासी सिविल और जिन्ना अस्पताल है, वहाँ जाने पर मजबूर होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर दबाव बढ़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी इंतखाबी दंगल की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोर से जारी हैं। कराची के बारे में मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ औकात में इस शहर की किस्मत के बदलने के दावे तो करती रही हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि ये दावे सिर्फ दावे ही रहे हैं। मैं इस वक्त कराची के एक अहम तरीन हल्के NA 242 में मौजूद हूँ। NA 242 के बारे में आपने गुज़श्ता कई दिनों से नेशनल और मीडिया पर इसके बारे में चर्चा सुनी होगी, क्योंकि जब से MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद हुआ है, तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से बार बार ये कोशिश की जाती रही है कि इस हल्के पर चूँकि उनके सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं वो उम्मीदवार थे यहाँ से, तो उनकी कोशिश थी कि MQM पाकिस्तान अपने उम्मीदवार सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल को जो है दस्तबरदार करा दे। और इस सिलसिले में हमने कुछ खबरें भी देखी कि शायद MQM जो है वो दस्तबरदार होने जा रही है, लेकिन फिर MQM पाकिस्तान की जानिब से इस मामले की तरदीद सामने आ गई। और अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है अब इस हल्के से जो है वो शहबाज शरीफ के जो कागजात नामजदगी हैं वो वापस ले लिए हैं। तो इसका मतलब अब ये है कि इस हल्के से जो है मुस्तफ़ा कमाल जो है MQM पाकिस्तान की जानिब से जो है वो उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा इस हल्के से मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो अपना जो है कैंडिडेट कंटेस्ट कराती हैं। हमने 2021 के ज़िमनी इंतखाबात में भी यहाँ पर अच्छी गहमा गहमी जोशो खरोश देखा, और 2018 में भी यहाँ बहुत जोशो खरोश हमने देखा। यहाँ के हल्के के अवाम क्या सोचते हैं और वो क्या चाहते हैं, इस पूरे मामले पर मजबूरी तौर पर बात करेंगे। आपको हल्के के अवाम के पास भी लेके चलेंगे, हमारे साथ रहिएगा। NA 242 के पस मंजर की बात की जाए तो यहाँ पर जो आबादी है वो तकरीबन 10 लाख की आबादी, और वोटर्स की तादाद को देखा जाए तो तकरीबन 4.5 लाख से ज्यादा यहाँ पर वोटर्स हैं। अब अगर इस हल्के में रहने वाले अफराद की बात की जाए तो इस हल्के में मुख्तलिफ किस्म की कौमतें आबाद हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग हैं, और यहाँ रिहाइश पजीर ज़्यादातर जो अफराद हैं वो यहाँ से मजदूर तबका है बुनियादी तौर पे, क्योंकि इस हल्के में और इस हल्के से मुत्तसिल पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सनती एरिया भी मौजूद है। तो इसीलिए यहाँ के हल्के की जो बड़ी आबादी है वो जो है वो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में और कारखानों और मिलों में काम करती हैं। अब अगर थोड़ा सियासी पस मंजर की बात की जाए तो 2018 के इंतखाबात में यहाँ से बानी चेयरमैन PTI के इंतहाई करीब समझे जाने वाले साथी फैसल वाडवा ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सिर्फ 800 वोटों की कमी के बायस उनसे ये नशिस्त हार गए। अगर तीसरे नंबर पे बात की जाए 2018 में, तो हमने देखा कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे उन्होंने यहाँ से 23,000 वोट हासिल किए, यानी फैसल वाडा ने तकरीबन 35,000, शहबाज शरीफ ने 34,000 कुछ, और TLP के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 23,000 के करीब वोट हासिल किए। फिर हमने देखा कि जब फैसल वाडा ने इस नशिस्त से जब दस्तबरदार हुए तो 2021 के जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे
कादिर खान मंदुखेल, उन्होंने यहाँ से तकरीबन 15,000 वोट हासिल किए। जबकि दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, जो मुस्लिम नून के यहाँ से उम्मीदवार थे, उन्होंने तकरीबन 14,000 वोट हासिल किए। तो यहाँ फिर हमने देखा कि कांटे का मुकाबला देखने में आया। और फिर ज़िमनी इंतखाबात में भी हमने देखा कि टीएलपी के जो उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर आए और उन्होंने भी अच्छे खासे वोट इस हल्के से हासिल किए। फिर हमने 2021 के इस ज़िमनी इंतखाबात में ये देखा कि पीएसपी के प्लेटफॉर्म से मुस्तफा कमाल ने यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो एक मुतासिर कुन वोट हासिल करने में कामयाब हो गए, जो कि 8,000 थे। और अगर उसके नीचे जो है वो फिर एमके पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने तकरीबन 7,000 या तकरीबन 6,500 वोट हासिल किए। तो मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें जो मुकाबला नजर आ रहा है, बिलखुसूस शहबाज शरीफ की जो है कागजात नामजदगी लेने के बाद बाज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि मुकाबला 3 पार्टियों में होगा। एक जो है एमके पाकिस्तान होगी, दूसरी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, और तीसरी यकीनी तौर पर हम यहाँ पर तहरीक लब्बैक का जो वोट है उसको हम नहीं यहाँ पर इग्नोर कर सकते। इस हल्के में कुछ अहम तरीन चीजें ये भी मौजूद हैं कि इस हल्के से ही जो है बैनुल सूबाई शाहराह जो है सिंध को बलोचिस्तान से मिलाती है, यानी हब ब्रेवर रोड इसी शाहराह पे मौजूद है। और इसके अलावा इस हल्के में रजाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है यहाँ पर कायम है। तो मजमूई तौर पे इस हल्के की बहुत अहमियत है। लेकिन चूंकि ये हल्का शहर के मरकजी इलाकों से दूर है, तो यहाँ पर जो अस्पताल हैं उनकी जो सेहत आमा की जो सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के रिहायशी जो शहर के अस्पताल हैं, जिसमें अब्बासी सिविल और जिन्ना अस्पताल है, वहाँ जाने पर मजबूर होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर दबाव बढ़ता है। हमने मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर मजीद भी एक्सप्लोर की हैं, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, अब हम यहाँ हल्के की आवाम से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या उनकी राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि आप कितने अरसे से इस हल्के में रिहाइश पजीर हैं? गुज़श्ता 40 साल से मेरी यही रिहाइश है। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ इस हल्के के इस 40 सालों में तो बहुत सारे आपने अतवार देखे होंगे, तो इस हल्के के बुनियादी मसाइल आपकी नज़र में क्या है? इस हल्का L242 में जो इस वक्त मौजूदा इसका नंबर है, इसमें बुनियादी तमाम सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं। न पानी है, न गैस है, न गलियाँ बनी हुई है, न पुख्ता रोड है। तो गैस, बिजली और पानी के लिहाज से तो बिल्कुल हम गुज़श्ता 18 साल से इसी तरह बैठे हुए। नहीं तो अभी 2000 में फैसल वाडा साहब यहाँ से मुंतखब हुए थे, और फिर 2021 में जो है कादिर खान मंदुखेल साहब यहाँ से मुंतखब हुए, जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। तो इन 5 सालों में भी आपको इस इलाके में कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आई? इस 5 साल दौर जो आप बता रहे हैं, इस 5 साल दौर में इंसानी ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई चीज़ें यहाँ मुयस्सर नहीं हुई। वहाँ सिवाय ये जो रोड जिस पे आप खड़े हैं, ये गुज़श्ता 2-3 माह कबल ही सिंध हुकूमत ने टुकड़ों टुकड़ों की शक्ल में बना दिया है। सही है। इस 4-5 सालों में ये एक चीज़ हमें सामने नजर आई। ठीक, इधर इस साइड इधर आए। आप क्या कहते हैं कि क्या मसाइल हैं आपके ख्याल में यहाँ के इस हल्के के? जो है हमारा पसमानदा इलाका है। सही है। तकरीबन आप विजिट कर सकते हैं, बल्कि ये यहाँ के आबादी वाले भी यही आपको शवाहिद देंगे कि इस इलाके में तरक्याती काम तकरीबन कहीं नजर नहीं आ रहा। सही है। अगर MNA MPA या हमारे नाज़मीन या कौंसलर वगैरह हमारे वोटों से मुंतखब होते हैं, तो वो फिर बाद में मतलब नजर ही नहीं आते। तो आपको कौन से MNA नजर आए यहाँ पे? हम मायूस हो चुके हैं, सीधी सी बात है। हम तकरीबन हर एक से मायूस हो चुके हैं, क्योंकि ये हमें एक सुहाने सपने दिखा देते हैं, फिर उसके बाद जनाब जो है इनको जो है ढूंढते रहो। अभी भी मेरे पास दरखास्तें हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, दिखाएं ज़रा दरखास्त, मीडिया पे दिखाएं।
अभी ये क्या दिखा रहे हो किस मुझे? चीज की दरखास्त दिखा है। दरखास्त किस चीज की आपने लिखी है? सर ये इलाके क्या हुआ? इलाके के मसाइल। जी जी तो जी। आपकी क्या ये यहाँ देखें। के एमपीए एमएनए देखें तक जरा। क्या एक्सेस नहीं क्यों होती करें थी? इनको? ये क्या हमारे दरखास्त? गलियों अच्छा का हालत है। ये देखें जी, ये लोग जो है, ये शहरी जो है, देखें इस जरा। हल्के के जो शहरी ये हैं, हमारे दर- वो ये लेके घूम रहे हैं हाथों में कि ये सड़कें टूटी हुई हैं, और गलियों के नंबर डाल के उन्होंने जो है वो बताने की कोशिश अच्छा। कर रहे हैं। तो ये ये इसके अलावा जनाब ये हमारे पास एक ये भी देखें, अच्छा ये देखें हमारे किसके नाम है, ये यूसी चेयरमैन के नाम, सही है, ठीक है, UC4, ये आ गया UC3। ठीक है। तो यहाँ पर जो अब हम बताएं हमें हम किसके पास जाएं? हम ये फरियाद लेके किसके पास जाएं? ये अभी टाउन की दरखास्त है मेरे पास, करीम अस्कानी के लिए लिखी हुई है। हम किसके पास जाएं फरियाद कर? तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया भी हमारी आवाज हाईलाइट नहीं करती। इसको मतलब है कि डिपेंडेंट ये आप क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा इसका एक मसला है, एक मसला है, टिक भी नहीं लगा है बिजली, बस सिर्फ बगैर बिजली से और कुछ नहीं है भाई हुकूमत। सही है, बिजली भी 1 घंटे चलते 12 घंटे बंद है। सलवाडा साहब आए, दौड़ गुजार के गए। हमारे एमएनए मंदुखेल साहब आए, दौड़ गुजार के गए। सुहाने सपने देखने को मिले, लेकिन तकरीबन कुछ भी नहीं है। हालांकि सबके दरखास्तें मेरे पास है, मंदुखेल का है, लियाकत अस्कानी का है, रहीम शाह का है, अपना जमरोज नवाब का है। अभी टाउन नाजिम करीम अस्कानी के लिए मैं गया था। अब आप मुझे बताएं मैं कहाँ कहाँ जाऊँ? अच्छा आप बताएं, आप क्या कहते हैं? NA 242 के रिहायशी, कितने सालों से आप यहाँ रहे? यहाँ पे मुझे हो गए तकरीबन 10 साल हो तो गए। क्या है मसला यहाँ पर? मसला ये है कि गैस नहीं आ रहा है, बिजली तंग कर रही हो, तो मसला ये हो। ठीक है, तो स्कूल वगैरह है, आप क्या कहते हैं बताएं? पानी वगैरह का मसला। स्कूल वगैरह है यहाँ पर? स्कूल प्रॉपर स्कूल प्राइवेट है, वो ये सरकारी स्कूल है कि उधर? दूर है यहाँ से? हाँ, हमारा न स्कूल है, न अस्पताल है, न भाई गली बराबर नहीं है भाई, वो पेप नहीं है, वो बाथरूम वाला ये पेप नहीं है। बिजली भाई 1 घंटा है, 12 घंटे नहीं है। अच्छा पानी बिल्कुल है नहीं, मसरूफ है भाई। एक बार 4,000-5,000 रुपए भाई गाड़ी वाला देते हैं। ठीक है, क्या बिल क्या आ रहे हैं? जरा आप आगे आए, बताएं जरा क्या आ रहा है? बिल आ रहे हैं, बिल बहुत बढ़ा के आ रहे हैं, 12,000 15,000 रुपया बिल आ रहे हैं, और फ्री है होती नहीं है। तो आपने यहाँ के एमएनए को कभी अपने दरमियान देखा? इससे कबल जो है आपने एमएनए को देखा यहाँ? इलेक्शन में नजर आते हैं सर, इलेक्शन में आते हैं। एक इलाका जब बनता है तो ये हाजी साहब जो है हमसे बात करना चाहते हैं। आप आइए, आप बताएं, ये बताएं, आपकी माशाल्लाह इतनी उम्र है, इतना तजर्बा भी है, कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? पहले ये तो बताएं। हाँ बेटा, ये गुलसिंगा जी आबाद की है। अच्छा, सन 84-85 से हम इधर रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं। सही है, सही है। अभी बेटा हमारी ये हालत है, पहले पानी बंद किया हमारा, फिर हमारी बत्ती बंद की, अभी हमारा गैस बंद किया। अच्छा, 12-16 हजार बिल भी आ रहा है। हम घर में लकड़ी भी चला रहे हैं, रोटी नाश्ता नहीं मिल रहा। ये अभी हमारे पे नेकी हो रही है। अगर आप किसी मकसद है, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अच्छा ये बताएं कि आपने एमएनए कोई आपके नजर आए कभी? हाँ, यहाँ हमारे एमएनए बहुत है। पहले हमारा लाल वली होता था, रशीद होता था, जब मुसलमान लीग के होते थे। सही है। फिर हमारा अभी यूनुस भाटी होता था। अब तो यहाँ से एमक्यूएम के जो है मुस्तफा कमाल साहब जो है यहाँ से जो है वो है कैंडिडेट एमक्यूएम से, और आपको पता है कि एएनपी से भी कैंडिडेट है। ये सब सही। पहले हमारा इधर काउंसिलर रहा, हमारा मीना इधर रहता है, ये भी एमक्यू का। एमक्यू से हमारा कोई आसरा नहीं। ये कब्रिस्तान में रोड बना था आधा, अच्छा, ये रोड बना था मिट्टी नहीं पाई थी एमक्यू वाले ने। वो बोलते हमारे झंडे लगाओ, हमारे नारे लगाओ, फिर हम करें। कौन कहता है ये एमक्यू वाले कहते हैं। एमक्यू वाले ये कहते हैं कि हमारे झंडे लगाओ, हमारे नारे लगाओ। हमारे नारे लगाओ। भाई हम क्या करें? अल्लाह के नारे लगाएं या इन लोगों के लगाएं, ये आप फैसला कर दो। हमारे अभी मिल नहीं रहा कुछ भी, हमारे घर में कुछ नहीं, गैस नहीं है, बत्ती नहीं है, 1,000 रुपये लकड़ी है, वो हम लेके चला रहे हैं। 12,000-16,000 बिल भर रहे हैं। सही है, ये बेटा हमारी बात है। तो अब एक बात और भी बताते चलें कि यहाँ पे कोई नौजवान मंशियात की लत पे तो नहीं है? या मंशियात तो इस इलाके में नहीं बिकती? नहीं बेटा, मंशियात को छोड़ो इन बातों को। मंशियात की बात करेंगे तो ये हमारा थाना बंद हो जाएगा। अच्छा, हमने थाना चलाना है। अच्छा, बस मेरा बेटा आगे बात ना समझ पूरी। ये थाने को चलाने के लिए मंशियात, ये रोड के DCR, ये वो हमें चलाने पड़ते हैं। हमने कई दफा ये बंद किए,
हाथ से ऊपर से आए यार कुछ ख्याल करो। पंचायत क्या? के अड्डे हाँ ना, आपने एले मोहल्ला ने एले इलाका ने बंद कराए। ये जो तारे हैं ना, इनके साथ वो आता था वीसीआर, वो पार्टनर वो जड़े दिखाते वीसीआर के सब कोई होटल खोल गए थे। अच्छा, वो होटल में वो जो वीसीआर से दिखा रहे होते हैं जिससे नौजवान नस्ल खराब होती है। इधर से हमने बुजुर्गों ने इसको बंद करवाया। सही है। ऊपर से सीने आ गया यार ख्याल करो, तुम्हारी मेहरबानी है, इनकी रोटी हमारी रोटी। असल वो रोटी बंद होती है। सही है। आप बेटा कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं छोड़ो जो भी। अब हम डूबने पे आ गए। हमने अंदाजा लगाया जो कल इधर में गया ना गैस का बिल से क्या गनी चरंगी पे औरतें गाली दे रहे हैं, मर्द गाली दे रहे हैं। अंदर से कौन का था उठा तान, उसको खींच लिया थे। सही है। बहन चो ऐसे भौंका जैसे हमरा नहीं भौंकना होता, ऐसे भौंका, उसे खींच लिया हमने। तो अभी आप फिर उम्मीद किससे है? अगर उम्मीद तो लगानी है ना, तो हम उम्मीद पे तो दुनिया का है। पक्की बात है, पक्की बात है, उम्मीद वाली बात। हम 10 साल 15 साल पहले खुशी से काम करते थे, खुशी से तनख्वाहें लाते थे, खुशी से हमारे घर चलते थे। ये जो प्लाट ये सारे लोगों ने 10,000 5,000 में घर बनाए। अभी हम गरीब आदमी घर नहीं बना सकता, गरीब आदमी रोटी नहीं कमा रहा, हमारे कारोबार बंद पड़े हैं। इनकी वजह से कारोबार बंद पड़े हैं, हमारे पास कुछ नहीं। बस पीछे देख लो, 10 साल 15 साल पीछे देख लो यार। ने 242 के हलके में हम मौजूद हैं। सेक्टर 9 का इलाका है। हमारे चेहरे और हुलिये से आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम लोग जो है ऐसा लग रहा है यहाँ कोई रेत का तूफान आया है। ये हमारे साथ शेरी मौजूद है। सर मास्क तो उतार के बात मर जाऊंगा, आपके गले चढ़ जाऊंगा मैं। क्यों मास्क उतारो भाई? मास्क कैसे उतारूं? क्यों, क्या हुआ? धूल मिट्टी ज्यादा खाई जाती है, रोटी कम खाई जाती है। ये बात तो है। अब ये बताएं, अगर मैं उतार दूं, अगर मुझे कुछ हो गया, आप जिम्मेदार हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे नामवर शख्सियत खड़े हुए हैं, शफाअत शरीफ जैसे, कादर मंदो खैल जैसे, मुस्तफा कमाल जैसे, नामी गिरामी 242 से इलाके का हाल तो वो तो ड्रा हो गया सर। अब ये बताओ कि मेरे उड़िए से अंदाजा करो जरा, मैं रोजाना नहाता हूँ, अगर 2 चक्कर लगाओ ना फिर जाके नहाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो यहाँ ना मट्टी की वजह से पड़ेगा, मट्टी की वजह से। आपने डिलीवरी रोड डिलीवरी रास्ते भी हो जाती है। ये डिलीवरी सुन रहे थे सर, ये डिलीवरी रोड है कि अच्छे लग के डिलीवरी वक्त से पहले यही हो जाए। अच्छा, मसाइल क्या है इसके अलावा जो आपके सामने ये तो मसला है? इसके अलावा एक मिसाइल पेश करूं को 200 मिसाइल बताएं बताएं। नवाज शैली साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ आते हैं, वोट लेते हैं, तालियां बजवाते हैं और निकल जाते हैं। तो आप इस बार किसी नई शख्सियत को फिर नई शख्सियत नहीं आ सकती यहाँ पे, नई शख्सियत को आने नहीं देते। तो आप भाई अंदर बंद कर दिया उसको, नए को। कौन सी नई शख्सियत आप नई चाह रहे हैं? शख्सियत इमरान खान कुछ काम कर रहा था, अच्छा, मगर उसको इन्होंने ऐसा दबोच दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पिछले 3.5 साल तो फैसल वाडा यहाँ सर जो है। वाडा साहब नहीं आए। अच्छा, फैसल वाडे का इलाका है। का नहीं था ये, नहीं सारे पटेल का था। कादर पटेल साहब तो उससे मिनिस्टर पहले का था। तो फैसल वाडा कभी आए? फैसल वाडा 1-2 दफा आए वोटों के लिए, हाँ। जब वो जीत गए हाँ। तो फिर आप कौन और मैं कौन। अच्छा, तो यहाँ पर पानी वगैरह आता है आपके? पानी आता गंदा, नलकों में नहीं आता, गंदा पानी आता तो है। आपने कभी एहतजाज नहीं किया? एहतजाज करने का क्या फायदा, आपने दिमाग की नसें फाड़ ले। तो फिर कैसे, क्या हल क्या होगा? इसका हल ये है कि कोई इंसान का बच्चा आए जो हमारा पुरसाने हाल हो। यहाँ पुरसाने हाल कोई नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो गैस वगैरह आती है, गैस ओ भाई अल्लाह का वास्ता है, कुछ सही बातें पूछो, कुछ सही बातें पूछो। ओ भाई कुछ सही बातें पूछो। हाँ, आसमानी मखलूक है। अच्छा, अस्पताल है कोई यहाँ पे? जान खुदा का वास्ता, अच्छा, जो यहाँ प्राइवेट है ना, हाँ, वो उन्होंने तेज किया हुआ उस तरह। अच्छा, बल्कि मशीन रखी हुई है प्राइवेट अस्पताल काट में? दो। अच्छा,
तो यहाँ पर जो है काश्मीर सही है भाई। नौजवान जो है यहाँ पर अगर आप सामने देख के बात करेंगे, नौजवान जो है यहाँ पर वो कोई नशे वगैरह की लत में तो नहीं है। यहाँ यहाँ मंशियात का तो कारोबार। अल्लाह ने हमें एक अच्छा स्टेडियम दिया हुआ है। अच्छा। जनरेशन जो है ना वहाँ जाती है और उससे हमें बिल्कुल मुस्तफिद। मैं एक एज ए इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरे उस्ताद जो है नादर बलोच बॉक्सर हैं और मैं वहाँ अपने आप को फिट रखने के लिए ताकि इस गंदे माहौल में थोड़ा बचत हो जाए। ठीक है ना जी। मगर नाम क्या पता है आपने? नवाजिश साहब यहाँ जो है ना, यहाँ ये तो आप ऐसे चले गए इलाके में कि जहाँ पे कोई बंदा जो है ना किसी की बात नहीं पूछता। अच्छा, ओहो, तो मतलब आप बिल्कुल मायूस हो गए। मायूस, ऐसे मायूस कि अगर मेरे बस में हो वोट तो ना, देंगे ना? वोट किसको दें? घर बैठेंगे आराम से। यार क्या बात कर रहे हैं नवाजिश साहब, आप क्या कहते हैं, वोट देंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ हमें रोड सही मिले, साफ सुथरा। और ये यहाँ पे आप इस हल्के के रिहायशी हैं या दुकान है, करते क्या है आप? मैं दुकान है। अच्छा, तो आपने पिछली बार किसे वोट दिया था? किसी को भी नहीं। तो इस बार आप वोट देंगे किसी को? ये हालात हो तो मुश्किल ही वोट दे। नहीं, तो आप जब वोट नहीं देते तो आप कैसे ही उम्मीद करते हैं कि कोई आपके हालात ठीक करे? पहला मसला तो हमारे साथ ये भी है कि हम वोट देने को तैयार नहीं है जी, लेकिन यहाँ हमारे को सहूलत ही नहीं है कोई किसी चीज का भी नहीं, ठीक ना है। पानी का ना बिजली का। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आपका क्या नाम है? कामरान। कामरान भाई, आप यहाँ के रिहायशी हैं, क्या बुनियादी मसाइल आप देख रहे हैं इस हल्के के? ज़ाहिर जवान हो गए होंगे आप यहाँ। सर हमारी उम्र गुजर चुकी है, यहाँ तो बुनियादी मसाइल तो जो ज़रूरियात है उससे हम जो है वो बिल्कुल लावारसों की तरह हम रहते हैं। यहाँ पर आप निज़ाम देख रहे हैं रोड वगैरह का, इसके अलावा कोई ना हॉस्पिटल है ना कोई प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज है ऐसा। और असल में हमारा जो है ना बेसिक जो बुनियाद है वही ख़राब है। हमारा मुल्क जो आज़ाद हुआ था, जो हमने ये रियासत बनाई थी ना, वो इस्लामी वोट दिया आपने? मैंने 18 में वोट दिया था। आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट देंगे। तो उनके भी तो एक एमपीए जो है कासिम फखरी साहब शायद यहीं कहीं से एग्जैक्टली उन्होंने भी काम वाम कराया। जी बिल्कुल, उनका ये है कि इस हल्के में नहीं है वो दूसरे हल्के में। जी बिल्कुल, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम है, बेहतर है। असल में बात इसी का हमारा निजाम ऐसा है कि फंड सारा पीपल्स पार्टी जो सिंध गवर्नमेंट में है बेसिकली इतने सालों से हम ज़हनी गुलाम। तो आप सिंध हुकूमत से नाराज नजर आते हैं? पिछली सिंध हुकूमत से हमने होश जब से संभाला, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट करते हुए देखा है। उनकी नस्लें चौथी नस्ल, तीसरी चौथी चल रही है, उनके पास सब सहूलियात है, हर चीज है, लेकिन आवाम वहीं पे खड़ी है इस वक्त। और मजीद अगर ये 75-76 साल मजीद अगर ये ऐसे ही चाहेंगे ना, हम उनको वोट देते रहेंगे बल्ला शेर तीर, ये कभी भी हल नहीं होगा। हमारा हल सिर्फ इस्लामी निज़ाम है। ठीक है, ये हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? हम्माद भाई, ये बताएं कि आपके ख्याल में इस हल्के के मसाइल क्या है? वैसे तो हम इस रोड पे खड़े हुए हैं, ये तो हमारा जो मेकअप है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम मट्टी में अट गए हैं। ऐसा लग रहा है हम किसी रेगिस्तान में आए हुए हैं। नहीं, रेगिस्तान नहीं है, ये भी एक इलाका है, यहाँ अच्छे लोग भी, लेकिन जहाँ 22 ग्रेड का ओहदा होता है ना, वहाँ पे इलेक्शन सीटें दी जाती हैं। 22 ग्रेड की हाथ में होती है कि इलेक्शन सीटें वो दे। ठीक है, 22 ग्रेड ऑफिसर से ऊपर कोई नहीं आज तक आया। तो 22 ग्रेड जो जिस हल्के में 22 ग्रेड का ये है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, जिसमें मंगोपीर लगता है, सही है, बलोचिस्तान लगता है, तो 22 ग्रेड के हाथ में सीटें, इलेक्शन की सीटें। तो वो पिछली बार किसको वोट दिया था? देखें, ईमानदार तो एक ही है जो इस वक्त जेल में, इमरान खान। आपने इमरान खान को वोट दिया था? नहीं, देखें, वो उसने इस्लाम कुरान की बात करी अमेरिका के पास जाकर, जैसे भुट्टो ने करी थी अपने टाइम पे, लेकिन ये अभी तक साबित नहीं हो सका है। नहीं, साबित तो है, लेकिन पब्लिक अब तसल ये चल रही है बोर्ड के बीच में, इधर अवाम है ना, अवाम इमरान खान को लाना चाहती है। जो माफिया है, करप्शन माफिया, एस्टेब्लिशमेंट है, या जो फौज है, आर्मी है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो इदारा जो वो इमरान खान को लाना नहीं चाहती। ये आपको किससे बताई ये बात? देखें, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप रिपोर्टर है, मैंने भी मीडिया चैनल में काम करा है, BBC चैनल पे भी काम किया, BBC में भी काम किया, फिल्मों में भी कर चुका हूँ। फिल्मों में कौन सी फिल्म में काम किया? मैं अमेरिका की फिल्म थी, तो वहाँ पे अपना एक इस्लामिक कल्चर की एक वेब सीरीज, सही है, ठीक है, उस पे काम करा है। तो अवार्ड किसको देंगे आप? वोट इमरान खान का है, लेकिन आएगा वो नहीं, हमें पता है। ठीक है, मसाइल आपको क्या नजर आ रहे हैं इस इलाके के? मसाइल क्या नजर आ रहे हैं, बस यही है कि बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। बस इलेक्शन आ गए हैं, बस उन्होंने थोड़ा बहुत सुर्खी पाउडर लगा दे। गैस वैस तो आती होगी ना घर में? गैस वैस किधर आती है, हम लोग गैस भरवाते हैं डेली। अच्छा। और क्या नाम है, कईयों ने तो वो कोयलों वाले चूल्हे लगाए हुए हैं। मुझे ये बताएं, आज जो नौजवान है बल्दिया टाउन के, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? मंशियात वगैरह की लत में तो नहीं है?
तो लग गए टेंशन, ज़हनी मरीज हुए पड़े हैं लोग। और मंशियात यहाँ मिलती भी है, तो जाहिर सी बात है, जो हर बंदा कोई, आप एक मिसाल है कि आप घर पे खा रहे हो, एकदम एक बंद हो जाए, नौकरी चली जाए, सब छूट जाए, तो क्या होगा आपका हाल? तो आप क्या करोगे? गुस्से में आ गए, या तो अपने आप खुदकुशी करोगे या तो ये करोगे। किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं देंगे। अगर आप वोट नहीं देंगे, घर पे राशन थोड़ी, अगर आप वोट नहीं देंगे तो बात कैसे बनेगी? बाढ़ में जाए सब, बाढ़ में जाए बात। कोई इंतहा नहीं। अब वो अब बिल भरने की वजह है या कोई और वजह है, ये तो गवर्नमेंट ही जानती है। बहरहाल बिल भी डबल आ रहे हैं। आप बताएं क्या क्या है मसला? मसला यही है कि बिल भी डबल आ रहे हैं। गैस, जैसे सर्दियां आई हैं, गैस का नामो निशान। पानी आता है यहाँ पे? पानी आता है, वो भी ऐसे ही आता है कि कभी जब बिजली लोड शेडिंग होती छोड़ देते हैं, नहीं होती तो फिर पानी बंद कर देते हैं। और ट्रांसपोर्ट वगैरह का निजाम कैसा है? ट्रांसपोर्ट का वगैरह का निजाम भी बिल्कुल वैसा ही है। नहीं है, किसी चीज की नहीं है। इधर आप खुद ही जाओ, आगे देख सकते तो हो। अस्पताल वगैरह की सहूलत है यहाँ? अस्पताल भी कोई नहीं है। पैसा है तो कर सकते हो इलाज, नहीं है तो गरीब बंदा मर जाएगा। सबसे बड़ा मसला तो महंगाई, सबसे बड़ा मसला महंगाई सर। सही है। उसके बाद जो है अमीर, वो तो खाते नहीं, गरीब क्या करेंगे? ये गाड़ी चला रहा है, मैं खड्डे खोद रहा हूँ, ये रेतियां उठा रहा है, वो ब्लॉक उठा रहा है, ये है हाल। वो भी नहीं मिलता। और इस दौर में ये जो खतरनाक दौर है, इसको खतरनाक करार देंगे हम गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं। मिल रहा है, मेहनत पूरी नहीं मिलती। एक मिसाल है, 18,000 तनख्वाह है, 18,000 में क्या होता है आप मुझे ये बताएं? कुछ भी नहीं होता। 18,000, 9,000 किराया गया, 5,000 6,000 बिजली का बिल गया, बाकी राशन क्या डालेगा, इंजेक्शन क्या लगवाएगा, डॉक्टर के पास क्या जाएगा? सर इतनी महंगाई है, इस पे तो कंट्रोल करो। रोड तो बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं, लेकिन जो भी आया खा के गया है, इस बल्दिया टाउन से खा के गया, जो आया बल्दिया टाउन को खा के गया है, और अब तो पूरे पाकिस्तान को खा गए। अच्छा, अल्लाह रहम करे, करम करे इन बड़ों पर भी, इन गरीबों पर भी। अच्छे हो जाओ, अच्छे हो जाओ, अच्छे हो जाओ खुदा के लिए, उधर जाके बहुत बड़ा अज़ाब मिलेगा। बस हमने आज आपको कराची के NA 242 का दौरा कराया, यहाँ पे आवाम से बात की, बहुत ज्यादा मसाइल हमने भी यहाँ पर देखे। लोगों ने बहुत सारी शिकायत की, पानी, बिजली, लोड शेडिंग, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, इस समय बहुत सारे मसाइल हमें यहाँ पर देखने को मिले। लोग पुरुम्मीद भी हैं, कुछ लोग मायूस भी हैं, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल 2024 के इंतखाबात पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बेहतरी के लिए एक उम्मीद की किरण है। अपना ख्याल रखें, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।